हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लवली एजुकेशन चैनल पर। तो आज की दोस्तों जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज जो है हम केवल और केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चन, ओनली फॉर 10 क्वेश्चंस, और वो भी एसएससी फेज 9 का क्वेश्चन है और केवल एक ही टॉपिक का है और वो टॉपिक का नाम है वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम के 10 ऐसे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए। हाँ दोस्तों, 2022 में जो फेज 9 में पूछे गए हैं उनमें से हमने 10 क्वेश्चंस लिया। 10 क्वेश्चंस आज करवाएंगे, फिर बाकी के फिर बाद में भी करवाएंगे, कंटिन्यू करवाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, टॉपिक वाइज आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पर मिलने वाले हैं। हाँ दोस्तों, चलिए तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ हमें सीखना है। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें बहुत जरूरी होता है एग्जाम देने जाने से पहले, क्योंकि हमें पता चल जाता है मॉडल कैसे होगा, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ये हमें पता चल जाता है और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट नंबर, ए बी और सी एक कार्य का 1/3 क्रमशः 15 दिनों, 30 दिनों और 10 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। ए ने कार्य करना आरंभ किया, एक दिन के बाद सी उसके साथ जुड़ गया और बी कार्य आरंभ होने के 3 दिनों के बाद उनके साथ जुड़ा। सी ने कितने दिनों तक कार्य किया? समझ रहे मेरी बात को? चलिए क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन यहाँ पर देखना, मैं इधर में सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, देखिए पहले बोला ए बी और सी। ए बी और सी 3 है, ए है और बी है और सी है, 3 लोग हैं। ठीक है, चलिए ए जो है कार्य का ए बी सी, ये सभी लोग अपने जो पूरा काम है उस काम का 1/3 भाग, यानी ए जो है काम का 1/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है? कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। कितने दिनों में बाबू? 15 दिनों में कर रहा है। तो बताइए ए, ये 3 को इधर भेजेंगे तो ए स्क्वायर टू कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ठीक है, ए कितने दिनों में कर रहा है? 45 दिनों में। इसी प्रकार से यदि हम बी का निकाले, बी का 1/3, बी काम का 1/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है? यहाँ पे दिया है 30 दिनों में। कितने दिनों में? 30 दिनों में कर रहा है। तो b इक्वल टू यहाँ से आपका आ जाएगा 90 आ जाएगा। बोलिए आ जाएगा कि नहीं? इसी प्रकार से यदि हम c का निकालेंगे, c अपने कार्य का, c जो है पूरे कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में। तो सीधे हम कर देंगे 30। बोलो होगा कि नहीं? 1/3 अगर 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने? 30 दिनों में करेगा। ठीक, अब देखिए, अब इसको हम सिंपल मेथड से करना सीखते हैं। ठीक, देखिए आप जब आप इतना टाइम नहीं लगेगा, जब आप समझ जाएंगे तो आप डायरेक्टली इसको 45 करोगे, इसको 90 करोगे, इसको 30 करोगे। ठीक, चलिए ए है, बी है, सी, एलसीएम मेथड से करते हैं। एलसीएम मेथड से देखिए, ए कितने दिनों में कर रहा है? 45 दिनों में, ऐसे लिख लेना है। बी कितने दिनों में कर रहा है? 90 दिनों में, ऐसे लिख लेना है। सी कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिनों में, ऐसे लिख लेना है। ठीक, उसके बाद इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। अब बताओ, एलसीएम तो लेना आता ही होगा ना? चलिए, तो एलसीएम जब लेंगे तो वहां पर आपका 90 एलसीएम आ जाएगा। फिर ऐसे काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है और ऐसे करना है। ठीक, अब यहाँ पर 90 बनाने के लिए बताइए कितने में मल्टीप्लाई करना? 45 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 है तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 ही रहेगा। 90 बनाना है। ठीक, और 30 है तो 3 से करना पड़ेगा। इतना समझ में आया? इतना तो आ गया होगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? अब देखिए समझने की बात क्या है। क्या कह रहा है? ए ने कार्य करना शुरू किया। ए जो है कार्य करना शुरू कर दिया, 1 दिन तक काम किया। ए जो है 1 दिन तक काम किया। ए ने कार्य करना आरंभ किया, 1 दिन के बाद कौन जुड़ गया? 1 दिन ये काम किया, 1 दिन तक काम किया। अब यहाँ पे क्या जुड़ गया? सी जुड़ गया।
सी जुड़ गया और बी कार्य आरंभ होने के 3 दिनों बाद जुड़ता है। बी जो है उन लोगों के साथ काम आरंभ यहाँ पर 1 दिन तक हो गया और यहाँ पर 2 दिन तक और यहाँ पर आपका 3 दिन तक। मेरी बात समझ गई? जो है क्या कह रहा है, एक ने कार्य करना आरंभ किया, 1 दिन तक काम किया तो जाकर के सी जुड़ गया और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कार्य आरंभ होने के 3 दिन बाद, क्या बोल रहा है, बी कार्य आरंभ होने के 3 दिनों बाद, 1 दिन 2 दिन और 3 दिन बाद कौन जुड़ गया, बी जुड़ गया। ठीक है, बी जुड़ गया। अब यहां से अगर आप देखें तो एक कितने दिन तक काम किया, यहां तक का देखना है। ठीक, यहां तक का देखना है। एक दिन 2 दिन और 3 दिन, यानी एक टोटल 3 दिन तक यहां तक काम कर चुका है। और सी का देखेंगे तो 1 2, यानी सी जो है यहां तक 2 दिनों तक कार्य कर चुका है। यानी ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 है। ये क्या निकलती है, कार्य क्षमता निकलती। ए की कार्य क्षमता 2, बी की कार्य क्षमता 1 और सी की कार्य क्षमता 3। देखिए पहला क्वेश्चन है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, कुछ नहीं, अगर आप पढ़े तो कुछ भी नहीं है। ठीक, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि एसएससी फेज 9 का 2 तारीख यानी 2 फरवरी 2022 का सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए इतनी बातें समझ में, मैं फिर से बता देता हूँ। समझने का पॉइंट सिर्फ यहीं पे है। ए ने कार्य करना आरंभ किया, 1 दिन तक जब कर चुका तब जाकर के सी जुड़ गया। 1 दिन तक किया तो सी जुड़ गया। अब जो है क्या कह रहा है, बी कब जुड़ता है, कार्य आरंभ होने के 3 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन और 3 दिन बाद बी जुड़ गया। ठीक, अब यहां से हमें पता चलता है यहां तक जो काम हुआ है अभी तक, ए इसमें 3 दिन तक किया है, सी उसमें 1 2, सी 2 दिन तक किया है। ठीक, अब जो है ए 3 दिन तक, यानी ए की कार्य क्षमता 2 है तो ये 3 दिन तक काम कर चुका है, यानी 6 काम कर चुका है। अगर 1 दिन में 2 काम करता है, 3 दिन में 6 काम करेगा, 2 3 6। और उसके बाद क्या कह रहा है, सी 2 दिन तक काम करता है, सी 2 दिन तक कर चुका है तो 3 गुना के 6, यानी कि आपका 6 12 6 6 12 काम इन लोगों ने यहां तक निपटा दिया है। चलिए 12 काम कम हो गया, यानी 78 काम हमारे पास अब बचा हो। शेष कार्य हमारे पास कितना है, शेष कार्य जो हमारे पास कितना है, इक्वल टू आपके पास कितना है 78। ये शेष काम हमारे पास बचा हुआ है। ठीक, 1 मिनट। ठीक, शेष कार्य हमारे पास कितना 78 बचा हुआ। अब यहाँ पर सभी लोग हैं ना, ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, बी यहाँ पे जुड़ गया, ए तो पहले से जुड़ा था, बी यहाँ पे जुड़ा था, ओ सॉरी ए पहले से जुड़ा था, सी यहाँ पे जुड़ा था और बी आपका यहाँ पे जुड़ गया, यानी सभी लोग हो गए। ए प्लस बी प्लस सी, अब सभी लोग कर रहे हैं। ठीक, अब जब सभी लोग कर रहे हैं तो सी ने कितने दिन तक काम किया, देखिए अब सभी लोग करेंगे ना, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, सभी लोग करेंगे। काम हमारे पास कितना 78 काम है। तो अब लोग कितने हैं ना, 3 और 2 5 1 6 से भाग दीजिए तो आपका यहाँ पे 13 दिन। ये 13 दिन क्या है, 13 दिन यहां से टाइम लगा है, ए का टाइम, बी का टाइम, सी का टाइम, यहां से जो काम बचा हुआ था यहां से जो टाइम लगा है कितना दिन, 13 दिन लगा है। और हमसे पूछा क्या है, सी क्या पूछा है, सी ने कितने दिनों तक काम किया। तो देखिए 13 दिन तक तो यहाँ पे काम किया है और सी 1 दिन यहाँ पे काम किया, 1 दिन यानी 2 दिन यहाँ पे भी काम किया है ना। सी देखिए, सी यहाँ पे 2 दिन तक काम किया, तो सी का जो टोटल टाइम है, सी का जो टाइम है वो आपका 15 दिन आएगा। कितना दिन आएगा भैया, 15 दिन आएगा। कितना दिन, 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा। नहीं दिख रहा क्या, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, सी जो आपका सी का टोटल टाइम आएगा वो आपका 15 दिन आएगा। कैसे, 13 दिन तो यहाँ आ गया और आपका 2 दिन यहाँ पे है, 13 और 2 15 दिन। यकीन है टाइम जरूर लगा होगा लेकिन समझ में भी आ गया होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और थोड़ा तेजी से देखेंगे, गोली की रफ्तार से। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे थे, कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे कि कैसे क्वेश्चंस को हल किया जाता है, कैसे एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम, ठीक, कार्य क्षमता क्या होता है, ये सारी चीजें भी आपको बता रहे थे। ठीक, चलिए अब हम चलेंगे थोड़ा फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है,
देखिए ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, उसने 6 दिन तक कार्य किया और फिर छोड़ दिया। शेष कार्य बी द्वारा 8 दिनों में किया जाता है। बी अकेले उस कार्य का 65% कितने दिनों में कर सकता है? चलिए ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, ठीक। ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? उसने 6 दिनों तक काम किया। किसने? ए ने। यानी ए का 6 दिन तक, ए का 6 दिन का कार्य निकाल लेंगे। ए का 6 दिन का कार्य, तो 6 दिन किया कितने में से? 10 दिन में पूरा हो रहा था, लेकिन किया कितने दिन? 6 दिन तक ही किया। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3/5। 3/5 काम कर चुका है। अब शेष काम निकाल लेंगे हम, ठीक। शेष काम जैसे, और आपको एक चीज जान लीजिए कि जैसे कोई बोलता है कि ये 10 दिनों, ये मान लीजिए 20 दिनों में काम पूरा होता है और उसमें 12 दिन काम किया, तो 12/20 करेंगे तो ये क्या मिलेगा? कितना भाग काम हो चुका है, ये काम हमें पता चलेगा, ठीक। तो उसी प्रकार से 3 बटा काम हो चुका है, ठीक। अब बचा कितना? 1 - 3 में शेष कार्य बराबर 1 - 3/5। क्या बचा? 3/5। तो आपका 5 करना, 5 में से 3 गया 2, यानी कि आपका 2/5 ये आपका शेष कार्य हो गया। ये आपका क्या हो गया? शेष कार्य। अब फिर क्या कह रहा है? शेष कार्य बी द्वारा, शेष कार्य बी द्वारा, यानी बी जो है शेष कार्य जो बचा हुआ है, बी शेष कार्य को, शेष कार्य यही है, यानी बी 2/5 काम को 8 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में? 8 दिनों में पूरा करता है, ठीक। तो यहां से 2 चौके 8 और बी बराबर 8 बचे 2 चौके 8 और 5 चौके 20, यानी बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? 20 दिनों में पूरा करेगा। और ए कितने दिनों में? 10 दिनों में, ये आपका दिया हुआ है, ठीक। चलिए, तो अब यहां से आप देख लीजिए, ए 10 दिनों में और बी जो है 20 दिनों में करता है। इस दोनों का एलसीएम लेंगे, 20 आ जाएगा और आपका फिर कार्य क्षमता निकाल लेंगे, 10 दूना के 20 और 20 से कम 20, ठीक। इतना समझ में आया? चलिए, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? बी अकेले उस कार्य का, बी अकेले उस कार्य का, कार्य हमारे पास 20 है, उस कार्य का यानी 20 का 65% यानी 65/100 कितने दिनों में करेगा, ठीक। तो आपका 20 × 25 100 और 5 × 13 65, यानी आपका 13 दिनों में बी जो है, बी अकेले यदि करेगा तो कितने दिनों में? 13 दिनों में काम को पूरा कर पाएगा, ठीक। बी अकेले कितने दिनों में कर लेगा? 13 दिनों में कर पाएगा, ठीक। चलिए, तो आगे चलते हैं, आपका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है? स्पीड से चलना। क्वेश्चन नंबर 3rd, ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 25 और 20 दिनों में कर सकते हैं। वे 4 दिन तक एक साथ, वे 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। शेष कार्य को सी द्वारा 8 दिनों में पूरा किया जाता है। सी अकेले मूल कार्य के 40% भाग को कितने समय में पूरा कर सकता है? चलिए, ए और बी है, क्वेश्चन आपको, सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए, ए और बी, ए है और बी है, एक निश्चित कार्य को कर रहा है। एक 25 दिनों में कर रहा है, ए 25 दिनों में कर रहा है और बी आपका 20 दिनों में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे, आपका 100 आ जाएगा। पता है ना, ये सारे क्वेश्चन फेज 9 के ही हैं। अभी इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो आपका फेज 9 2 फरवरी 2022 का वो भी था। ये जो क्वेश्चन है आपका 3 फरवरी 2022 का, ठीक। चलिए, एलसीएम 100 आ गया, 25 चौका 100 और 20 पंचे आपका 100, ठीक। अब क्या कह रहा है? 4 दिनों तक काम किया इन लोगों ने मिल करके, दिन में कर सकते हैं। वे 4 दिन तक एक साथ काम किए, यानी 5 4 9 4 दिनों काम, ये 9 हो गया, 9 चौक 36, यानी दोनों मिल करके 5 और ऐसे देख लीजिए, ए प्लस बी मिल गए। कितने दिनों तक काम किए? 4 दिनों तक काम किए। कितना होगा? ए 4 है, बी कितना है? 5 है कार्य क्षमता, इंटू 4, 9 चौक, यानी ये होगा 9 9 चौक 36। तो डायरेक्टली हम इसको करेंगे। कैसे करेंगे इसको? हम डायरेक्टली करेंगे, ठीक। तो 9 चौक 36 काम, 36 काम 4 दिनों में कर दिए, तो
तो आपका 36 काम घटा देंगे, कितना बचा? 64 काम। ये आपका शेष कार्य हो गया। शेष कार्य आपके पास कितना हो गया? 64। अब क्या कह रहा है हमारे पास, आगे क्या कह रहा है? शेष कार्य को सी द्वारा, शेष कार्य जो है 64 है, सी द्वारा, उसकी कार्य क्षमता नहीं पता है, हमने मान लेते हैं सी द्वारा कितने दिनों में किया जाता है? 8 दिनों में। 8 दिनों में किया जाता है, तो आप 8 × 64 और सी इधर भेज देंगे, यानी सी बराबर आपका 8 आ जाएगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है? सी की कार्य क्षमता हमें पता चल गई 8। सी की कार्य क्षमता क्या पता चल गई? 8। फिर उसके बाद हमसे पूछा है सी अकेले कार्य के 40% भाग को, सी अकेले, यानी सी का टाइम निकालना है। सी अकेले काम कितना है? सी अकेले काम का 40%, यानी 100 है, इसका 40%, 40/100, 40% भाग जो है कितने दिनों में कर सकता है? तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आई है? 8 आई है, तो 8 से भाग दे देंगे, 100 से 100 कट ही जाएगा, 8 × 5 = 40, यानी सी का जो टाइम आ गया कितना आ गया? 5 दिन आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा, जरूर आया होगा। ठीक, देखिए हमें कॉन्सेप्ट सीख जाना है बस। अब देखिए आगे जैसे ही क्वेश्चन आते जाएंगे आपको बिल्कुल आसान लगता जाएगा। पहले में थोड़ी दिक्कत होगी, दूसरे में थोड़ी और कम, तीसरे में और कम। देखिए कोई भी एग्जाम होता है, यदि आप बिना प्रैक्टिस के गए हैं तो बहुत प्रॉब्लम होगी, आप कर नहीं पाएंगे। देखिए आप सिलेबस पूरा कर लीजिए, पढ़ लीजिए, कोई मतलब जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका 4th, क्वेश्चन नंबर 4th आपका जो है, ये भी जो है आपका फेज 9, ये आपका 7 फरवरी 2022 का है। चलिए 4th नंबर क्या कह रहा है? यदि एक साथ काम करने वाले 9 पुरुष 6 महिलाएं एक साथ काम करने वाले एक पुरुष और 2 महिलाओं की तुलना में प्रति घंटे 6 गुना अधिक काम कर सकते हैं, तो दिए गए समय में एक पुरुष और एक महिला द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या होगा? ये पूछ रहा है हमसे। ठीक, महिला और पुरुष का अनुपात पूछ रहा है। ठीक, चलिए तो देखिए एक चीज क्या कह रहा है? 9 पुरुष और 6 महिलाएं, 9 पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं। 9 पुरुष और 6 महिलाएं एक साथ काम करने वाले एक पुरुष और 2 महिलाओं की तुलना में प्रति 6 घंटा, यानी इधर देखें, एक पुरुष और 2 महिलाएं, एक पुरुष और 2 महिलाओं की तुलना में प्रति 6 गुना अधिक काम करते हैं। ये 6 गुना अधिक काम करते हैं, तो अगर हम इधर 6 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं? जैसे मैं बोलूं कि ये आपका 2 है, ये आपका 4 है। ठीक, बराबर नहीं है अभी। ठीक, ये 2 है, ये 4 है, ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, तो अगर इधर 2 से गुना करा देंगे तो दोनों को बराबर कर सकते हैं ना। ठीक, तो उसी प्रकार से ये बोला क्या है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये 6 गुना अधिक है, तो अगर इसको 6 से गुना करा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं? बराबर करने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए, ये 9p यानी कि 9 पुरुष प्लस आपका 6 लेडीज इक्वल टू आपका 6 पुरुष प्लस आपका 12 लेडीज। ठीक है, चलिए 9 पुरुष ये इधर आपका आएगा, 9 में से 6 गया, आपका 3 पुरुष इक्वल टू आपका, ये इसको इधर ले जाइए, 12 में से 6 गया आपका 6 लेडीज। ठीक, आपका 3 दूना के 6, यानी एक पुरुष बराबर 2 महिला, तो पुरुष बराबर महिला बराबर 2/1। हमसे पूछा है क्या पूछा है हमसे? यहाँ पे देख लीजिए क्या पूछा है, P अनुपात L पूछा है, तो आपका 2:1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? 2:1 आ जाएगा। ठीक, बोलो आसान है कि नहीं? ये बिल्कुल आसान है यार। ठीक, बस आपको कॉन्सेप्ट को सीखने में थोड़ा सा जो भी वक्त लगेगा, बस बाकी क्वेश्चंस को करने में वक्त नहीं लगेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे ही आपका आसान होता चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5th देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? ए, बी और सी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, बी 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। ए और सी मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक, चलिए देखिए क्या कह रहा है,
ए, बी और सी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में करते हैं। ए है, बी है, सी है, कितने दिनों में कर रहा है? 12, 15 और 20। ये 12 दिनों में कर रहा है, ये 15 दिनों में कर रहा है और ये आपका 20 दिनों में। तुरंत आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका 15, 20 और 12 का एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। देखिए हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको दिक्कत हो, तो एलसीएम जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपको एलसीएम निकालना ही नहीं पड़ेगा। ठीक, आराम से आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपका 12 पंचे 60 और 15 चौके 60 और 20 तिहाई के 60। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है? आगे आपका कह रहा है ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं, बी 4 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। देखिए ए और बी मिलकर कार्य शुरू करते हैं, तो यानी 5, 4, 9 कितने दिन तक कार्य करते हैं भैया? 4 दिन तक काम करते हैं। 9 चौक 36, 4 दिन तक काम किए, 4 दिन तक काम कर लिए, उसके बाद बी छोड़ देता है। 4 दिन तक काम किए तो कितना काम हो गया? 36 काम हो गया, आपका 24 काम बच गया। ठीक, ये आपका शेष काम है। ठीक, ये आपका क्या है? शेष कार्य है। शेष कार्य कितना बच गया? 24 काम बच गया। ठीक, अब क्या कह रहा है? ए और सी मिलकर, बी छोड़ दिया तो बचा हमारे पास कौन? ए और सी। ठीक, सी, तो अब ए प्लस सी मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, इसका टाइम निकाल देंगे। बचा हुआ काम हमारे पास है 24 और ए प्लस सी करेंगे, यानी ये कौन करेगा? 5 और 3। ए की कार्य क्षमता 5, बी की सी की कार्य क्षमता 3, 5 3 8, 8 से भाग दे देंगे, 8 3 24, यानी 3 डेज 3 दिनों में कार्य को पूरा कर देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बस आसान है, यार कुछ भी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट कोई बार सीखना है। ठीक, चलिए लैंग्वेज को पकड़ना आपको सिखा रहे हैं। ठीक, आप सिलेबस पढ़े होंगे, पूरा चैप्टर पढ़े होंगे, आपको लैंग्वेज पकड़ना भी सीखे होंगे, लेकिन आप किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कैसे किया जाता है। अब वहां पे आपको पूरा पोथी नहीं करना है, पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको आंसर लाना है बस। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 नंबर आपका एक कार्य का 1/3 5 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य का 50% 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक, देखिए सारे क्वेश्चन फेज 9 के, इसके पहले का क्वेश्चन 7 फरवरी 2022 का है, अभी तुरंत जो बता रहे हैं क्वेश्चन वो आपका फेज 9 7 फरवरी 2022 का है। चलिए क्या कह रहा? ए एक कार्य का 1/3 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए तुरंत पकड़िए, ए कार्य का 1/3 5 दिनों में पूरा करता है, तो 5 तिहाई 15, अभी क्या था ना, 5 तिहाई 15, 1/3 यानी 1/3 बराबर कितना? 5 दिनों में, तो 5 तिहाई 15। देखिए ऐसे ना, एक कार्य का 1/3 5 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में? 15 दिनों में। 5 तिहाई 15 आया ना? ठीक, तो आपको ये लिखना नहीं है, कितने दिनों में? 15 दिनों में करता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? बी उसी कार्य का 50% 15 दिनों में कर रहा है, पर बोलो 50% 15 दिनों में कर रहा है, तो 100% कितने दिनों में करेगा? 30 दिनों में करेगा। ठीक, कितने दिनों में? 30 दिनों में कर दिया, तो 30 दिनों में कर दिया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 50% कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? यदि एक साथ काम करते, पहले तो हम इस कुल कार्य निकाल लेते हैं। ठीक, कुल कार्य निकाल लेंगे, 15 गुना के 30 और 30 एकम 30। ठीक, कुल कार्य हमारे पास कितना है? 30। अब इसका हम 50%, क्या 50% निकालना? 50% सीधे आपको इसका आधा 15 हो गया। 50% बोलो दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे? ये दोनों मिल जाएंगे, तो इसकी कार्य क्षमता 2, इसकी कार्य क्षमता 1, तो डायरेक्टली लिखेंगे हम कितना? 3 3 5 15, तो कितने दिनों में करेंगे? 5 दिनों में करेंगे। बोलिए आया कि नहीं आया? होगा, जरूर आएगा। चलिए बिल्कुल आसान है, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आसान होते जाएंगे सारे क्वेश्चन आपको। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर देखते हैं। 10 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार्य को 7.5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 9 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। 35 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगी? ठीक, चलिए क्या कह रहा है? 10 पुरुष, समझते जाना, जो जो दिया वही लिखते जाना। 10 पुरुष और का मतलब जुड़ेगा, 10 पुरुष और कितना है? 8 महिलाएं, यानी 8 महिलाएं। ठीक,
काम को कितने दिनों में? 7.5, यानी 7 दूना 14, 15, 15/2, 15/2 दिनों में करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, जबकि 6 पुरुष और 9 महिलाएं, 6 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में करते हैं भैया? 10 दिनों में पूरा करते हैं। इंटू आपका 10 हो जाएगा। ठीक, आप इसको काट दीजिए, 5 दूना के 10, 5 तिया के 15। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 तिया 30, 30 आपका पुरुष प्लस आप एक एक स्टेप करते हैं। ठीक, आपको समझने के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं, पी का मान रख देंगे। ठीक, चलिए पी का मान 2 हमने निकालना है। ठीक, अभी निकालना है। ठीक, 30 पुरुष और उसके बाद आपका 24 लेडीज इक्वल टू आपका ये 2 2 जा 4, यानी इक्वल टू आपका 4 24 आपका पुरुष प्लस आपका 9 दूना 18 लेडीज। राइट, चलिए फिर उसके बाद इसको ये पुरुष हो गया आपका कितना? 24 में से 30 में से 24 आपका 6 पुरुष इक्वल टू आपका यहाँ पे 24 में से 18 ये लेडीज, कितना बचा आपका? 12 लेडीज। 24 है और ये कितना 4 9 है 36, ये आपका 36 है भैया। क्या है ये? आपका 2 है और ये आपका 2 4 ना, 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो, 4 6 24 और 4 से में 9 होगा कितना? 36 हो जाएगा। 36 लेडीज। ठीक है, और 36 में आपका जब 24 कटेगा कितना? 12 लेडीज बचेगा। 6 दूना के 12, यानी एक पुरुष बराबर आपका क्या आ गया? 2 लेडीज। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो आपको सब समझ में आएगा। चलिए अब क्या कह रहा है, काम कोई चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, इसको ले ले या इसको ले लीजिए। ये आपका 6 पुरुष प्लस आपका 9 महिलाएं कितने दिनों में करती है? 10 दिनों में। और फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 35 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में? 35 लेडीज हमने मान लिया x दिनों में कर लेती है। ठीक, चलिए तो आपका इसको काट दो, 5 7 35 और 5 दूना के 10। ठीक, ये आपका 2 6 12, 12 पी आएगा। पी का मान जहां पे एक पी वहां पे 2 है, यानी 2 लेडीज लिख सकते हैं प्लस आपका 9 लेडीज। ठीक, 9 लेडीज। ठीक, और नहीं ये 18 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई अंदर करना है ना, 18 लेडीज इक्वल टू आपका 7x 7LX। ठीक, 12 दूना 24 लेडीज और प्लस आपका 18 लेडीज इक्वल टू आपका 7x। ठीक, आपका कितना 24 और 18 कितना हो गया आपका 24 18 8 4 12 और 2 1 3 4 इक्वल टू आपका 7x 7 6 42 x इक्वल टू कितना 6। कितना आ गया भैया? x इक्वल टू 6। यानी क्या x दिनों में माना था तो कितने दिनों में? 6 दिनों में। कितने दिनों में भैया? 6 दिनों में कर लेंगे। 35 महिलाएं हमने मान लिया था x दिनों में, तो 6 दिनों में कर लेंगे। ठीक, और आप चाहे तो इससे निकालें चाहे तो इससे निकालें, इतना टाइम लगेगा नहीं। ये कैलकुलेशन जल्दी से होगा, आधे ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड का काम है और ये ज्यादा से ज्यादा कुल मिलाकर 1 मिनट के अंदर होने का काम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन आपको आसान होते चले जा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ए एक कार्य को पूरा करने में 84 घंटे लेते हैं। ए एक कार्य को पूरा करने में 84 घंटे का समय लेता है। बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 समय में पूरा करता है। वे 12 घंटों की अवधि में उस कार्य के कितने भाग को पूरा कर लेगा? ठीक, चलिए ए किसी कार्य को 84 दिनों में पूरा करता है। ठीक, इधर कम दिख रहा है। चलिए ए किसी कार्य को 8 नंबर, ए किसी कार्य को 84 दिनों में पूरा करता है। बी उसी कार्य का, बी जो है कार्य का 1/4 समय लेता है। अगर देखिए अगर ए जो है 84 दिन लेता है तो बी कितना लेगा? 84 का 1/4 समय लेगा। 4 से भाग देंगे कहीं से आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं? चलिए तो उसका 1/4 अगर समय ले रहा है तो कहीं ना कहीं 21 घंटे ले रहा है। ठीक, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 84 आएगा। 84 आएगा। और आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, एलसीएम हमेशा जो हाईएस्ट होगा उससे कम नहीं आएगा। ठीक, चलिए 84 कम 84 21 चौको 84। ठीक,
ये आपका एलसीएम होगा, ये ए की कार्य क्षमता और ये आपका बी की कार्य क्षमता। और क्या कह रहा है आगे फिर क्या कह रहा, वे 12 घंटे की अवधि में उस कार्य के कितने भाग को पूरा कर लेंगे। 12 घंटे तक कार्य करते हैं, हम करते हैं तो 12, देखिए ये आपका 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 12 घंटे तक काम किए, 12 पंचे 60, यानी 60 काम निपटा दिए, तो बचा कितने हमारे पास 24 काम बचे। कितना काम बचा 24 काम बचा। अब 24 काम बचा हुआ है, ठीक 24 काम बचा हुआ है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं, हमसे ये पूछा बचा वाला नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा कितना काम हो गया। तो देखिए 60 कितना 60 घंटे 12 घंटे काम हुआ, यानी 12 घंटे में 60 काम। कुल जो है काम हमारे पास कितना है, कुल काम हमारे पास कितना है 84 काम है। 84 काम में कितना काम हो गया दोनों मिलकर के 12 घंटे में कितना काम कर दिए 60 काम कर दिए। 60 काम कर दिए 84 कामों में, समझ रहे मेरी बात। 60 काम हो गया है 84 काम में, तो 60 बटा 84, तो 12 50 और 12 सत्ते 84, इतना काम हो गया है। अगर पूछता कि शेष कार्य कितना रह गया है, तो 1 माइनस 5/7, यानी 7 एकम 7 + 5 गया आपका 2/7, ये आपका शेष कार्य है। लेकिन शेष कार्य नहीं पूछा कितना कार्य हो चुका है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक यही आपका आंसर हो जाएगा भैया। देखिए फेज 9 के क्वेश्चन है, आपका सीएसएल का एग्जाम लगा हुआ है, सीएसएल का एग्जाम लगा हुआ है, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस अक्सर रिपीट भी होते हैं, ठीक चलिए, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। चलिए 8 नंबर हो गया, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका ये भी 7 फरवरी 2022 का है। 9 नंबर क्या कह रहा, ए बी और सी किसी कार्य का 50% क्रमशः 15 दिनों 12 दिनों और 20 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन ए ने कार्य पूर्ण होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक चलिए अच्छी ध्यान दीजिएगा, इसको डायरेक्ट करना आपको। ए बी और सी कार्य का 50% 15 दिनों 15 दिनों 12 दिनों 20 दिनों में करते हैं। तो देखिए 50% सभी लोग कर रहे हैं, ए है बी सी सभी लोग 50% कर रहे हैं। 100% करने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा हो जाएगा काम। तो 15 अगर जो है 15 दिनों में कर रहा है 50% 30 दिनों में पूरा कर लेगा। अगर कर रहा है जो है 12 दिनों में आधा, तो आपका 24 दिनों में, और ये कर रहा है 20 दिनों में, तो ये आपका 40 दिनों में पूरा कर देंगे। सभी का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 120 आ जाएगा एलसीएम। 3 चौके 12 यानी 30 चौके 120 और 24 पंचे 120 और आपका 40 तेरह 120। इतना समझ में आया। अब क्या कह रहा है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी व्यक्ति काम पूर्ण होने से पहले छोड़ता है तो वो काम बढ़ता है, समझ रहे। अगर कोई भी व्यक्ति काम पूरा होने से पहले काम को छोड़ता है तो वो जो एलसीएम आया 120, उस काम में जो है काम बढ़ जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति काम पूरा होने के बाद छोड़ता है, कुछ दिनों बाद छोड़ता है, तो वो काम घट जाता है। कुछ दिन का बाद काम छोड़ा है तो उस काम कर लिया है ना कुछ। अगर ये पहले छोड़ दिया तो कुछ काम छोड़ के गया हम लोगों के लिए। ठीक चलिए, तो फिर देखिए क्या कह रहा है, ए ने कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले, ए जो है 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो 4 गुना के 8, इसकी कार्य क्षमता 4 है। एक दिन में 4 काम, तो 2 दिन में 8 काम करेगा। तो 8 काम करता जो कि ये छोड़ करके चला गया है 8 काम, तो ये जुड़ जाएगा। क्या होगा, जुड़ जाएगा, 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 128 काम हो गया हमारे पास। अब क्या कह रहा है, काम छोड़ दिया, उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन क्या हुआ, ए ने 2 दिन पहले छोड़ दिया। चलिए अब दोनों लोग मिलकर करेंगे। ठीक है, दोनों लोग क्या करेंगे, मिलकर करेंगे। 2 लोग 3 लोग है ना, तीनों लोग मिलकर करेंगे। 128 तीनों लोग है ना, ए बी सी, ठीक तीनों लोग मिलकर करते हैं। 128 है। अब जो है ए बी सी 5 3 8 5 3 8 4 12। ठीक चलिए काट देते हैं इसको। 3 चौके 12 और 4 से काटो, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 गुना के 8, और यहाँ पे आपका 4 तिहाई 12। ठीक 3 दाम 30
और आपका 10 सही 2/3। ये बातें तो सबको आती होगी ना, ये बातें सभी को आती होगी, यकीन है। नहीं आती होगी तो देख लीजिए। जैसे हमने 3 से भाग देना है 32 में, तो आपका 3 एकम 3 ले जाएंगे, ठीक। या फिर डायरेक्टली भी ले जा सकते हैं, 3 दाम 30, तो आपका 2 आ गए। तो आप इसे लिखते हैं ना ऐसे, पहले यहाँ तो फिर यहाँ तो फिर यहाँ, यानी 10 से 2/3 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए बी से 40% अधिक कुशल है, एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया और 15 दिनों के बाद छोड़ दिया। पी और सी मिलकर शेष कार्य को अगले 10 दिनों में पूरा करते हैं। सी अकेले मूल कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमें क्या कह रहा है, ए बी से ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया है। ये बोल रहा है कि ए बी से 40% अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 140 होगा। तो यानी कार्य क्षमता का अनुपात जो आ गया 5:7 आ गया। ये क्या मिला है, ये कार्य क्षमता का अनुपात है, कार्य क्षमता है, ठीक है। चलिए और कह रहा है ए और बी मिल करके इस काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में, 15 दिनों में काम, 15 दिन तक काम कर लेते हैं तो काम हमारा क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, ठीक। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 7 और बी की कार्य क्षमता 5 है, तो इनटू आपका 15, यानी आपका 12 गुणे 15 करेंगे तो आपका 180 आ जाएगा। ये क्या मिला है, ये आपका कुल कार्य है। क्या है, कुल कार्य है, ठीक। चलिए अब क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, ए ने काम शुरू किया और 15 दिनों तक किया। ए जो है काम शुरू किया और 15 दिनों तक किया। फिर जो काम बचा कौन करता है, बी और सी करता है। कौन करता है भैया, बी और सी करता है। कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। तब जाके काम जो है कंप्लीट हो जाता है। 180 कुल काम हो गया। चलिए तो अब देखिए 15, यहाँ पे ए की कार्य क्षमता कितनी है 7 इंटू आपका 15 प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी है 5 है, ठीक। 5 प्लस आपका सी और इंटू आपका 10 बराबर आपका 180, ठीक है। 15 सत्ते 105 और प्लस आपका 5 दामा 50 और प्लस आपका 10 सी इक्वल टू आपका 180, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, देखा जाए तो आप सभी में 5 कॉमन है, ठीक। 5 कॉमन लेके मैंने काट दिया तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 21 प्लस आपका 10 और प्लस आपका यहाँ पे 2 सी इक्वल टू आपका 180 नहीं बल्कि आपका क्या बचेगा 36। यहाँ पे आपका 36 आ गया। उसके बाद क्या है 2c इक्वल टू आपका 36 माइनस 31 एंड c इक्वल टू आपका यहाँ पे 5/2। ये क्या आ गया, ये आपका c की कार्य क्षमता आ गई और कुल कार्य हमारे पास कितना है 180 हमारे पास कुल कार्य है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है c अकेले उस कार्य का 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो c की कार्य क्षमता हमें पता होती तो पहले ही निकाल लेते, तो हमने c की कार्य क्षमता निकाल लिया। अब देखते हैं कुल कार्य का, देखो c का टाइमिंग पूछ रहा है, c अकेले उस कार्य का यानी काम हमारे पास कुल 180 है, 180 काम का 1/3 यानी कुल काम हमारे पास 180 है, तो 180 का 1/3 कुल काम का 1/3 कौन सी कितने दिनों में पूरा करता है। सी की कार्य क्षमता आई है 5/2, 5/2 रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये आपका इंटू में 2 रख दिया। 5 से काटो इसको, 5 × 15 5 × 30, फिर 3 से काटो 12 × 36। तो सी का जो टाइमिंग आ गया कितना 24 दिन आ गया। कितना आ गया भैया 24 दिन आ गया। सी अकेले उस काम का 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा 24 दिनों में पूरा कर पाएगा, ठीक है। यकीन समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है। जाहिर सी बात है समझ में आया होगा। हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।